बोलता तो है, लिखता तो है, जाता तो है, मिलता तो है, बोलते रहता है, सोचते रहता है, देखते रहता है, खाते रहता है, लिखते ही रहता है, बोलते ही रहता है, देखते ही रहता है, सोचते ही रहता है। ये सभी वाक्य एक तरह देखने में लगते हैं, लेकिन वाक्य बनाने पर नियम अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा क्यों और इन सभी के बीच क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले, कोई काम करता तो है, जाता तो है, लिखता तो है, ऐसे वाक्य पर जैसे बोलते हैं वो अंग्रेजी बोलता तो है। ये जब कोई काम करता तो है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? तो गाइस यहाँ पर आप क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालते हैं, जोर देकर बोलना। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जोर देकर बोलने की काम कर रहे हैं। जैसे कि वो अंग्रेजी बोलता तो है, किसी ने कहा कि वो अंग्रेजी नहीं जानता, वो अंग्रेजी बोलने नहीं जानता है, तो फिर आपने कहा वो अंग्रेजी बोलता तो है। यहाँ पर आप क्या करें, जोर डाल रहे हैं, वो अंग्रेजी बोलता तो, वो कोई काम करता तो है। जब कोई काम करता तो है वहां पर आप जोर डालकर बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद फिर आपका डू या डस हो जाएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा आपका डू या डस लग जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। ऐसे सेंटेंस बनेगा, ही डज स्पीक इंग्लिश। ही आपका हो गया, फिर डज यहाँ पर आपका ले लिया क्योंकि ही आपका सिंगुलर है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही वे लोग मैच खेलते तो हैं, दे डू प्ले द मैच, दे डू प्ले द मैच, वे लोग मैच खेलते तो हैं। प्रिया खाना पकाती तो हैं, प्रिया डज कुक फूड, प्रिया डज कुक फूड, प्रिया खाना पकाती तो हैं। हम लोग किताब पढ़ते तो हैं, वी डू रीड द बुक। जब कोई काम करते तो हैं वहां पर सब्जेक्ट डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेंगे, और इसका मीनिंग इसी प्रकार से गाइस आएगा। इसका यूज हम करते हैं एम्फेसाइज कर कर जब हम बोलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। दूसरा नंबर है, कोई काम करता तो था। अब कोई काम करता तो था, ये हमारा पास्ट में, वो हमारा प्रेजेंट में था, ये हमारा पास्ट में है। तो सेंटेंस बनेगा, मैंने उसको उत्तर दिया तो था। आई डिड रिस्पॉन्ड टू हिम, आई डिड रिस्पॉन्ड टू हिम, मैंने उसको उत्तर दिया तो था। मैं उसके साथ गया तो था। आई डिड गो विद हिम, आई डिड गो विद हिम, मैं उसके साथ गया तो था। सुमन पत्र लिखा तो था, सुमन डिड राइट अ लेटर। यहाँ पर हो क्या रहे गाइस, सब कोई काम करता तो था, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यूज कर लेंगे डिड, और ये डिड हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सेंटेंस बनाना काफी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे सेंटेंस, रोहित स्कूल जाता तो था, रोहित डिड गो टू स्कूल, रोहित डिड गो टू स्कूल, रोहित स्कूल जाता तो था। अगला नियम है गाइस, ता रहता था। कोई काम करता रहता है या कोई काम करता रहता था, ऐसे वाक्य सब आएंगे। इसमें कौन से रूल लगेंगे, हमारा रूल नंबर 2 है, जिससे बोलते हैं वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। जब कोई काम करता रहता है मतलब कि वो कोई काम करना कंटिन्यू रखता है, सब कोई काम कंटिन्यू रखता है। यहाँ पर कौन से वर्ड का यूज होगा गाइस, हमारे पास एक वर्ड है कीप ऑन, और ये हमारा यहाँ पर यूज किया जाएगा कीप ऑन, जिससे हम बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ, वो बोलता रहता है। ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, कीप्स ऑन या कीप ऑन के बाद जो हमारा आएगा वर्ड, वो हमारा जरंड आएगा। तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल। प्रिया हमेशा उससे बात करती रहती है, प्रिया ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग टू हिम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वे लोग तुमसे मिलते रहते हैं, दे कीप ऑन मीटिंग यू, दे कीप ऑन मीटिंग यू, वे लोग तुमसे मिलते रहते हैं। जब कोई काम करते रहते हैं, जब कोई काम करते रहते हैं तो कीप ऑन या कीप्स ऑन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस बातों को ध्यान रखना है।
और जब कोई काम करता रहता था आ जाए, प्रेजेंट में है, पास्ट में था आ जाए, तो कीप के जगह पर आप केप्ट का यूज कर लेंगे, केप्ट ऑन का यूज कर लेंगे। इससे वो कुछ न कुछ बोलता रहता था, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग समथिंग और द अदर। तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते थे, यू ऑलवेज केप्ट ऑन यूजिंग अ मोबाइल। प्रिया हमेशा उससे बात करती रहती थी, प्रिया ऑलवेज केप्ट ऑन टॉकिंग टू हिम। वे लोग तुमसे मिलते रहते थे, दे केप्ट ऑन मीटिंग यू। यहाँ पर कीप या कीप्स ऑन के बाद आप यूज कर सकते हैं केप्ट ऑन, क्योंकि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। कोई काम करता ही रहता है, ये हमारा रूल नंबर 3 है। यहाँ पर समझे, कोई काम करता ही रहता है, सब कोई काम करता ही रहता है, ये ही वर्ड से आपका अलग मीनिंग आ जाएगा। इससे आप बोलते हैं वो कुर्सी पर बैठे ही रहता है, जब कोई काम करते ही रहता है, मतलब आप सेंटेंस बनाएंगे इस प्रकार से कि ही डज नथिंग बट सिट इन द चेयर। वो सिर्फ या वो कुर्सी पर बैठे ही रहता है, मतलब वो हमेशा कुर्सी पर बैठे ही रहता है, जब देखो कुर्सी पर ही बैठे रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, बल्कि वो क्या होता है, बैठता है सिर्फ। कहां पर बैठता है, चेयर पर बैठता है। तुम लोग खेलते ही रहते हो, कोई काम करते ही रहते हो, जब देखो तुम लोग खेलते ही रहते हो। तो यहाँ पर मतलब खेलने के सिवाय तुम लोग अधिक कोई चीज करते ही नहीं हो, तो सेंटेंस बन जाएगा यू डू नथिंग बट प्ले। यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो, बट प्ले, लेकिन खेलते हो। यहाँ पर मीनिंग कुछ और है इस पर से। सुमन पढ़ता ही रहता है, कोई काम करता ही रहता है, सुमन डज नथिंग बट स्टडी। सुमन डज नथिंग बट स्टडी, सुमन पढ़ता ही रहता है। ऐसे बोल सकते हैं रमेश यहाँ बोलता ही रहता है, रमेश डज नथिंग बट स्पीक हेयर। रमेश डज नथिंग, रवि रमेश कुछ नहीं करता है, बट स्पीक हेयर, लेकिन यहाँ बोलता है। ऐसे हम बोल सकते हैं खुशबू उससे बात करती रहती है, खुशबू डज नथिंग बट टॉक टू हिम। खुशबू डज नथिंग बट टॉक टू हिम। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो हमारा आएगा, इस सब्जेक्ट के बाद हमारा डू या डज आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा यूज हो जाएगा नथिंग बट। नथिंग बट, इसके बाद हमारा यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, और ऐसे हम वाक्य आसानी से बना सकते हैं। हम बोलते हैं वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है। जैसे हम बोलते हैं वहां पानी ही पानी है, ये सेंटेंस आपके भी इस प्रकार से बनेंगे। बोलेंगे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहां पानी ही पानी है। ऐसे हम बोलते हैं मतलब वहां सिर्फ पानी ही है, पानी के अलावा कोई चीज अधिक है ही नहीं। देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहां पानी ही पानी है। ऐसे बोल सकते हैं वहां भीड़ ही भीड़ था, तो कैसे बनेंगे देयर वॉज नथिंग बट क्राउड देयर। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है, वो अंग्रेजी बोलता तो है। रूल नंबर सेकेंड है तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो। रूल नंबर थर्ड है तुम लोग खेलते ही रहते हो, कोई काम करते ही रहते हो। देखने में तो लगभग सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से बनता है। यहाँ पर देखिए वो अंग्रेजी बोलता तो है, ही डज स्पीक इंग्लिश। तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल। तुम लोग खेलते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट प्ले। यहाँ पर हमारा इसके बीच डिफरेंस भी पता चल चुका है कि क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कोई काम करता तो है, यहाँ पर हम एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो लगातार कोई काम करता रहता है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा काम करता है कि उसके अलावा दूसरा काम वो करता ही नहीं, एक ही काम करता ही रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ मीनिंग है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।